आज बुलाया तो आपने है। क्या बोलना है? जो आप समझे वो मेरी इच्छा। आपके ऊपर निर्णय है। चलो एक बात पुरानी दोहरा देता हूँ, नई तो है नहीं, और वो जुड़ती है हमारे अभी श्रीपाल जी की बात से, उस पर करते हैं चर्चा। ओम मधुवाता ऋतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माधिर्नः सन्तोषधि। ओम मधुनक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता। ओम मधुमान्मे सरस्वती मधुमन्मे निक्रमणं मधुमन्मे परायणम् वाचा वदामि मधुमद्भूयासं मधुसन्दृशः। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय आचार्य विजयपाल जी, हमारे विद्वान संयोजक आचार्य सोमदेव जी, प्रिय ब्रह्मचारी द्वय, सन्यासी महानुभाव, माताओं बहनों बंधुओं, कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि महर्षि दयानंद ने जो उपदेश दिया है इसको तो कोई भी दे देगा, कोई भी सुन लेगा, वो मान लेगा। ये नहीं लगता था कि कोई बहुत कठिन काम हुआ है या किया गया है। लेकिन जब प्रचार के क्षेत्र में जाना पड़ा और लोगों से चर्चा हुई और उनको जब कोई बात बताने की चेष्टा की तो लगा ये तो भले आदमी उस दिन की बात है जब इनको बुद्धि संगत बात समझाने के लिए बहुत साधन है। कैसे साधन है? जब स्वामी जी हुए थे तब कोई सत्यार्थ प्रकाश तो पढ़ के हुए नहीं थे। हमारे पास तो सत्यार्थ प्रकाश है ना समझने के लिए, उनके पास तो नहीं था। हमारे पास ऋषि दयानंद का वेद भाष्य है, उनके पास तो किसी का भाष्य नहीं था। हमारे पास तो दयानंद जैसा गुरु है, उनके पास तो विरजानंद जी थे पर इतना मौका तो उनके साथ नहीं मिला था। इतने विद्वान सैकड़ों और हजारों ग्रंथ, लाखों व्याख्यान सुन डाले पर बात कुछ बनी क्या? तब लगता है कि सचमुच में ऋषि का काम बड़ा कठिन और जटिल है, और उन्होंने किया तो बड़ा कठिन काम किया। विशेष रूप से जब कभी किसी आर्य समाज में जाता हूं ना, और धीरे से प्रधान मेरे कान में क्या कहता है मालूम है? आप में से बहुत प्रधान बैठे होंगे, आप ही बता दो क्या कहते हैं। यूं कहेंगे, अजी जरा खंडन मत करना। मैंने कहा फिर मुझे किस लिए बुलाया था? आरती उतारने के लिए। पंजाब के एक गांव में, कस्बे में गया था तो वो कहने लगा जी खंडन मत करना। मैंने कहा क्यों, मेरे हाथ में कोई कुल्हाड़ा है? अरे भले आदमी, बात तू कहता है, बात मैं कहता हूँ, दोनों सुन लेते हैं, समझ में आती है तो मान लेते हैं, नहीं समझ में आती तो नहीं, बात को छोड़ देते हैं। हम कोई जबरदस्ती थोड़ा ही करते। ये बोले जी ये धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। मतलब ऐसा है, आज तक किसी बच्चे ने यदि उसे चलना या खड़े होना नहीं सिखाया हो तो अपने आप सीख लिया है क्या? स्कूल में यदि भेजा नहीं है, धीरे धीरे अपने आप पढ़ लेगा, पढ़ लिया है क्या? तो भले आदमी जब तक उसको चीज बताओगे नहीं तो सीखेगा कब? बहकाते क्यों हो? तुम मूर्ख क्यों बनाते हो? मतलब ये जो परिस्थिति आज हमारे लिए पैदा हुई है, हमारी सैकड़ों साल की जो जड़ता है, जकड़न है, उसको ढीला करना कितनी कठिन बात है, ये सोचो। और मुझे आप बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति पता है क्यों लगते हो? इस जड़ बुद्धि समुद्र में
समाज के इस जड़ बुद्धि समुद्र में आपकी ये समझ में आ गया कि ये जड़ता टूटनी चाहिए, तो मुझे लगता है आप बड़े कीमती आदमी। उनको नहीं समझा सका ना, आप भी नहीं समझा सकते, तब आपको ऐसा नहीं लगता कि इनसे हमारा कितना अच्छा मस्तिष्क होगा जो हमारी समझ में आ गई, इनकी समझ में नहीं आती। आप एक कल्पना करो, ये विकार हुआ, लोग कहेंगे सुधर जाएगा सुधर जाएगा सुधर जाएगा। बताओ सुधरेगा कैसे? मूल बात यह है कि आप ये सोचो कि बिगड़ा कैसे। यदि आपने ये कभी सोचा हो ना कि ये बिगड़ा कैसे, तो आप कह सकते हो कि ये सुधरेगा कैसे। और यदि आपको ये पता नहीं है कि ये बिगड़ा कैसे, तो आप 7 जन्म में भी सुधार नहीं सकते। अब एक बात सोचो, ये देश बिगड़ा कैसे? कुछ ध्यान है कि ये देश बिगड़ा कैसे? नहीं सोचने में, इतिहास में पीछे से पीछे जाकर देखो बिगड़ा कैसे। हाँ बता। अविद्या तो बाद की चीज है, अविद्या आई कैसे? मतलब कभी कभी कोई चीज, ऋषि दयानंद किसी सवाल का ऐसा उत्तर देते हैं दुनिया में कोई नहीं दे सकता। एक बार ये सवाल पूछा गया कि आत्मा का गुण क्या है? सदा पवित्र है, ज्ञानवान है, विज्ञानवान है। फिर ये पतित क्यों हो जाता है? पाप में लिप्त क्यों हो जाता है? अधर्म क्यों करता है? क्योंकि आत्मा का तो गुण अधर्म है नहीं, वो तो धर्म का सत्य का जानने वाला है, सदा शुद्ध और पवित्र है। फिर ऐसा क्यों हो जाता है? तो इसका उत्तर आसानी से नहीं दिया जा सकता। ऋषि दयानंद कहते हैं कि जब प्रकृति के संसर्ग में आता है तो प्रकृति की ओर झुकने से, प्रकृति से प्रभावित होने से उसका मन संसार और विषयों की ओर झुक जाता है। और जब संसार की ओर झुक जाता है तो संसार की चीजों के लाभ के लिए उसकी प्रवृत्ति बनती है, वो अधर्म, मिथ्या आदि दोषों की ओर चलता है। ऐसा वैसे ही जब हम अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, सारे के सारे लोग वेद पढ़े हुए थे, वेदों के विद्वान थे, घर घर में यज्ञ होते थे, प्रवचन होते थे, फिर हम क्यों बिगड़ गए? सब कुछ अच्छा होने पर कैसे बिगड़ गए? शंकराचार्य तक के समय में पूछा शंकराचार्य ने कि मंडन मिश्र का घर कहाँ है, क्योंकि शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ किए थे, शंकर मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करना था। तो मालूम है ये एक जो पनिहारिन थी उसने क्या उत्तर दिया? वो ये कहते हैं, स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरो गिरंती द्वारस्थ नीडांतर सन्निरुद्धा जानी ही तन्मंडन पंडितऊ का। कहता है तू इस गांव में निकल जा और जिस घर के सामने तोता मैना ये बहस कर रही हूं कि वेद स्वतः प्रमाण है कि परतः प्रमाण है, उस घर में घुस जाना। मंडन मिश्र का घर। तो जहां तोता और मैना जो हैं वो वेद के स्वतः प्रमाण पर चर्चा करते थे, ऐसा समाज ऐसा क्यों हो गया? जब हम अपने से दूर होते हैं तो कैसे होते हैं? पिछले दिनों आपने पढ़ा एक अखबार में कि उत्तर प्रदेश में हमारे कुछ लोगों ने एक देवी नई बनाई, नहीं माना? नहीं माना। इंग्लिश देवी, अखबार नहीं पढ़ते हैं, और उसकी सीढ़ियां जो है ना, कंप्यूटर की कुंजी होती है ना, वैसी बना। क्यों? कि बोले आज तो जिस घर में जाओगे वहां अंग्रेजी की पोएम सुनाने वाले बच्चे मिलेंगे, तो आप उस घर को क्या कहोगे कि ये पढ़ा लिखा घर है। पहले पढ़े लिखे घर के सामने तोता मैना संस्कृत बोलती थी और थोड़े दिन में हमारे कुत्ते अंग्रेजी बोलेंगे तो लगेगा कि हम किसी पढ़े लिखे घर में। हमारा जादू पता है क्या है?
हमारे बच्चे हिंदी के संख्या नहीं जानते। इंटरनेशनल चक्कर में संख्या का लिपि तो गई, उच्चारण भी गया, पहाड़े भी गए, पहाड़े भी नहीं आते और भाषा भी नहीं आती। तो हम एक सिरे से इस सिरे तक पहुंचे, ये यात्रा है। एक वो स्थान था कि जो सब कुछ हम वेद से कर रहे थे और आज जो हमारी परिस्थिति बनी वहां वेद तो बहुत कहीं दूर पीछे छूट गया। आजकल तो ये थोड़े से लोग हैं ना, ये हैं, ये थोड़े दिन बाद ये भी नहीं रहेंगे। ये भी एक अलग सा भाषण हो जाएगा, कहने लगूंगा तो, पर बता देता हूं थोड़े सा। ये इसलिए छूट जाएगा। एक ने पूछा, जी प्रचार करने के बाद भी आप लोगों का काम क्यों नहीं होता? अरे मैंने कहा भले आदमी होता है, कैसे नहीं होता? होता है। तो फिर बोले आप घट क्यों रहे हो, बढ़ क्यों नहीं रहे हो? हमने कहा देख, बढ़ते दो तरह से हैं, या तो हमारे में से पैदा हो या हम बाहर से बटोर के लाए। तो हम दोनों में से कौन सा काम करते हैं? मतलब हमारे बच्चे या तो हमारे इसके अंदर शामिल होते रहते तो हम बढ़ते कि घटते? बढ़ते। या हम बाहर से पकड़ कर लाते, तो हम दोनों में से कौन सा काम कर रहे हैं? अब बाहर से आप लाते नहीं हो, घर के आपके आते नहीं हैं, तो धीरे धीरे घटेंगे नहीं क्या? ये जो है दो चार मरते जाते हैं, दो चार पगड़ी और कम हो जाएंगी, फिर दो चार और कम हो जाएंगी, फिर धोतियां चलेगी, पजामे रह गए, पजामे भी चलेंगे, पैंट रहेगी, पैंट भी चले, जीन्स आ जाएंगी, फिर वो जो कुछ होगा सो जाएगा। तो ये हमारी यात्रा है। इस यात्रा के यहाँ तक चलने का प्रारंभ कैसे हुआ, कभी इस पर विचार कर। पिछले साल में इस पर विचार किया है आपके सामने, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप भूल जाते हो, ताकि हमें वही बात दोबारा कहने का मतलब एक भाषण से पंडित का काम चल जाता है। क्यों? श्रोता याद ही नहीं रखता। मैंने आपको ये बताया था कि हमारा देश जब सर्वोच्च था तो इसका पतन हुआ क्यों? दो कारण होते हैं, या तो बाहर से किसी ने आक्रमण किया हो या अंदर से कोई चीज पैदा हुई हो। तो उस समय में बाहर से आक्रमण नहीं था। क्यों? कि पूरी धरती पर शासन ही हमारा था। तो फिर यह हुआ कैसे? वो हुआ अपने अंदर से। और अंदर से हुआ कैसे, इसका उत्तर केवल दुनिया के इतिहास में ऋषि दयानंद दे सकते हैं और दूसरा कोई नहीं दे सकता। क्या दिया उन्होंने उत्तर? उन्होंने उत्तर ये दिया कि इस देश का पतन कब शुरू हुआ था? महाभारत के 1000 साल पूर्व। मतलब हमारे आज की जो परिस्थिति है ना, इस परिस्थिति का जो बीज है वो महाभारत के भी 1000 साल पहले बो दिया गया। और वो हुआ क्यों? हुआ ये है कि जब किसी के पास बहुत हो जाता है ना, फिर वो बटोरता नहीं, बखेरता, फिर इसको संभालना नहीं आता। तो हमारे पास जब ऐश्वर्य, धन, धान्य, ज्ञान, सब संपत्ति, बल, जब हम अतिशय पर पहुंच गए, शिखर पर पहुंच गए, तो फिर वहां से हमारा पतन शुरू होता है। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये रहता है कि व्यक्ति धर्म को छोड़कर अधर्म में गति करता है, अधर्म की ओर उसकी रुचि बढ़ती है। और जब व्यक्ति अधर्म करता है तो बिना पक्षपात किए अधर्म हो नहीं सकता, बिना अहंकार के अधर्म हो नहीं सकता, बिना स्वार्थ के अधर्म हो नहीं सकता। तो हमारी ये प्रवृत्ति बढ़ती है और हमारा ज्ञान से द्वेष होता है। जो कोई अच्छी बात कहता है तो हमें कड़वी लगती है, अच्छा आदमी होता है तो हम उसे दूर भगा देते हैं, ये आएगा अपनी फालतू बातें करेगा, धर्म की बात सुनाएगा, जाओ चलो यहां से। तो उसका परिणाम, उसका 1000 साल बाद क्या परिणाम हुआ? महाभारत का युद्ध। मतलब उस अधर्म का परिणाम 1 सहस्र वर्ष बाद हमारे सामने आता है, महाभारत के युद्ध के रूप में।
महाभारत के युद्ध को लेकर के गीता तो आप पढ़ते ही हो। गीता के पहले अध्याय में क्या लिखा है? नहीं पढ़ते। पहले तो यूं कहता है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। भाई मेरे और पांडु के बेटों ने धृतराष्ट्र पूछ रहा है कि मैदान में क्या किया। लंबी कहानी तो छोड़ देते हैं, सार की बात ले लेते हैं। पहले तो चाहता था अर्जुन कि मैं किससे लड़ना है उनको देखूं, लेकिन देखने के बाद क्या हो गया? सामने देखा किनको? घर के लोगों को। चेहरे अच्छे से दिखे ना तो मुरझा गया। और क्या कहता है? गांडीवं संस्कृते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। कहता है कि अब तो ऐसा लगता है कि मेरे हाथ से पसीना आ रहा है और गांडी छूट रहा है, खड़ा हुआ नहीं जाता है। और ऐसा कह के रथोपस्थ उपाविशत्, जहां खड़ा था वहां बैठ गया। जब वो बैठ गया तो उसने वहां एक तर्क दिया है, और तर्क ये दिया है कि श्री कृष्ण तू जिनको मारने के लिए कह रहा है, यदि हम इनको मार देंगे तो समाज की परिस्थिति क्या बनी? यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतस कुलक्षये कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न जेयम् अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षये कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णीय जायते वर्ण संकरा। वो कहता है कि इस युद्ध का एक परिणाम होगा, समाज क्या है, क्या बन जाएगा? वर्ण संकर बन जाएगा। क्यों? कोई व्यवस्था बचेगी नहीं, कोई मर्यादा रहेगी। और उस वर्ण संकरता समाज में आने से ये समाज और देश पतित हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं हम युद्ध नहीं चाहते। दो ही परिस्थितियां, पतन तो दोनों ओर से होना है। हम युद्ध नहीं करेंगे तो पतन के रास्ते की ओर बढ़ ही रहे हैं, और युद्ध करेंगे तो कुछ क्षण देर के लिए इस पतन को रोक सकेंगे। और युद्ध किसके विरुद्ध है? अधर्म के विरुद्ध है तो भाई भाई के बीच में, लेकिन अधर्म के विरुद्ध है। तो इसलिए वो ये कहते हैं कि भाई देखिए जो तू बातें कर रहा है ये फिजूल की बात है। कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन मास्मक्लैव्यम गम पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। कहता है ये मूर्खता की बातें लेकर आकर बैठा है, ये पापियों और अपराधियों की बातें हैं, कायर कमजोरों की बातें हैं, ये तेरे मुंह पर शोभा नहीं देती। खैर, अब उसने यहां जो बात कही कि ये वर्ण संकर हो जाएगा, तो ये बताओ इस युद्ध का परिणाम वैसा हुआ कि नहीं हुआ? वैसा हुआ। हुआ क्या कि जैसे महाभारत का युद्ध हुआ ना, तो जैसे कोई आदमी बीमारी से खड़ा हो जाता है तो हमारी कोशिश क्या होती है? उसको बचाने की। फिर उसको हम नियम में चलाने की कोशिश नहीं करते। वो जो मांगता है उसे खाने देते हैं, वो जहां कहता है उसे घुमाने ले जाते हैं, वो जो चाहता है उसकी करने देते हैं। क्यों? किसी तरह से ये बच जाए। तो महाभारत के बाद की दशा जो हमारे समाज की दशा है ना, वो कैसी है? किसी तरह से ये समाज बच जाए। क्यों? कि समाज को बांधने वाली दो चीजें होती हैं, एक राजसत्ता और एक धर्म सत्ता।
राज सत्ता से प्रशासन चलता है, धर्म सत्ता से मनुष्य का जीवन चलता है। उसका वर्ण है, आश्रम है, संस्कार है, ये सब चीजें धर्म सत्ता के अधीन होती हैं। और लेना है, देना है, आना है, जाना है, कमाना है, ये सब उसका राज सत्ता के अधीन होता है। राज सत्ता उस पर नियंत्रण करती है और धर्म सत्ता मनुष्य के दैनिक और वर्ण और आश्रम के जीवन पर नियंत्रण करती है। जब वर्ण, आश्रम और धर्म ये दो सत्ताएं कमजोर हो गई, दो सत्ता कमजोर, तो नियंत्रण राज सत्ता का भी समाज पर नहीं रहा और नियंत्रण धर्म सत्ता का भी समाज पर नहीं रहा। तो परिणाम क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति जो उस समय उपस्थित था, जो सुलभ था, जो वहां पर मौके पर था, वो सत्ताओं का अधिकारी बन गया, उन सत्ताओं का स्वामी बन गया। यहां से बात शुरू हो जाती है बिगड़ने की। कैसे बिगड़ने की बात शुरू होती है, आप सोच कर देखो। बिगड़ने की बात ऐसे शुरू होती है कि जब अयोग्य और कमजोर लोगों के हाथ में कहीं भी सत्ता आती है तो वो क्या करते हैं? आसपास देख लेना, क्या करते हैं? वो पहला काम ये करते हैं कि उनकी सत्ता कैसे बनी रहे, और कुछ नहीं करते। उनका एक ही प्रयत्न होता है कि हमारे पास एक बार सत्ता आ गई ना, तो ये सत्ता बनी रहनी चाहिए, चाहे इसके लिए कानून बदलना पड़े, चाहे मनमानी करनी पड़े, चाहे कुछ और तिकड़म भेड़ाने पड़े, किसी को कुछ खिलाना पड़े, पिलाना पड़े, जो भी करना पड़े। हम ये सोचते हैं कि डराना धमकाना पड़े, मारना मरवाना पड़े, कोई चिंता की बात नहीं। मुख्य चीज है सत्ता हमारे हाथ से नहीं जानी चाहिए। तो राज सत्ता में भी यही हुआ और धर्म सत्ता में भी यही हुआ। चलती तो धर्म सत्ता, जैसे स्कूल तो हेडमास्टर से चलता है, पर हेडमास्टर को नहीं चुनता ना। यहां कलेक्टर का शासन चलता है जिले में, लेकिन यहां का कलेक्टर अपने कलेक्टर को स्वयं चुनकर नहीं जाता है, उसको दूसरा अधिकारी चुनता है। तो वहां, लेकिन यहां क्या हुआ मालूम है? इस समाज में क्या जालसाजी हुई? यहां कलेक्टर खुद कलेक्टर चुन के जाने लगा। हेडमास्टर जो है अपने पीछे स्कूल में मैं किसको हेडमास्टर बनाऊंगा वो बताकर जाने लगा। नहीं, ऐसा नहीं है क्या? ऐसा समाज में हुआ। इसका क्या उदाहरण है? हमारे यहां एक चक्र था, क्योंकि सारा संसार, सारा काल किस में चलता है? चक्र में चलता है। आप चक्र के साथ चलोगे तो आप सहज रहोगे, आप चक्र के विपरीत चलोगे तो सहज नहीं रहोगे, संकट में रहोगे। तो हमारे ऋषियों ने हमारे जीवन को भी, चाहे वो दैनिक जीवन हो, चाहे हमारा वो आश्रम जीवन हो, चाहे वो हमारा संपूर्ण जो आयुगत जीवन हो, उसको काल के चक्र से ढाला हुआ है। तो वो काल के चक्र के साथ चलता है जन्म से लेकर के। जन्म के साथ जैसे जैसे वो बढ़ता है, उस काल के अनुसार उसे क्या करना है, उसको क्या करना चाहिए, इसकी विधा, इसकी विद्या उपस्थित की हुई है, तो आदमी उस तरह से चलता है। तो आराम से प्रारंभ से अंत तक उसका रास्ता बड़ा सुखमय होता है, सरल होता है, सहज होता है। ये बात समाज के लिए भी घटेगी। समाज को भी चक्र में चलना चाहिए। चलना तो निरंतर है, और ऐसा चलना जो निरंतर चलने वाला होता है, सीधा चलने वाला होता है। वो सीधा कब तक चलेगा? चल सकता है क्या? आप इस धरती पर ये कहो कि मैं सीधा चलूंगा, आप सीधे चले जाओगे? क्या होगा? कितना भी सीधा चलो, घूमकर वापस वहीं आओगे, चक्र में आओगे। तो इसलिए हमारा जीवन, हमारे समाज का जीवन, व्यक्ति का जीवन, देश का जीवन, ये सारा संसार का जीवन किस में चलता है? चक्र में चलता है।
और हमारे ऋषियों की एक विशेषता रही है कि वो प्राकृतिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से उसी काम को करते हैं जो दोनों में तालमेल पैदा कर सके। तो उन्होंने हमारे व्यक्तिगत जीवन को भी चक्र में ढाला था। किस तरह से? आश्रम पद्धति से, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। कालिदास ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है रघुवंश के बारे में टिप्पणी करते हुए। शैशवेभ्यस्त विद्यानां यौवने विषयिषिणां वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम् रघूणाम् अन्वयम् वक्षे तनो वाग्विभवोऽपि सन् तद्गुणैः कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदितः। वो कहता है रघुवंश कैसे लोग थे? कहता है शैशवेभ्यस्त विद्यानां, जिन्होंने शैशव किसमें बिताया था? विद्या में। यौवने विशेषणाम, यौवन जो था वो समाज के, संसार के, परिवार के कार्यों में बिताया था। वार्धके मुनिवृत्ति नाम, वृद्धावस्था हुई तो मुनिवृत्ति, वनवासी हो गए। और योगे नान्ते तनुत्यजाम, उन्होंने शरीर कैसे छोड़ा? समाधि में बैठकर। ये जो चक्र है ये प्रत्येक जीवन का व्यक्तिगत चक्र है। ऐसे ही जो समाज का चक्र है वो कैसा चक्र है? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। और जब चक्र है तो उसका चक्र का सीधा सा मतलब क्या होता है? चक्र करता क्या है? चलता है। चलने के लिए आसान और चलने की अनिवार्यता दोनों किस चीज से जुड़ी है? चक्र से। चक्र प्रतीक है किसका? गति का। तो यदि गति नहीं होगी तो स्थिति नहीं बनेगी, विकृति बनेगी, प्रकृति नहीं बनेगी। तो ये समाज जो चल रहा था गति से, वो चक्र के कारण चल रहा था। होता क्या था? जो ऊपर है वो नीचे आ सकता था, जो नीचे है वो ऊपर जा सकता था। नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनीमी क्रमेण, लिखा तो उसने दूसरे संदर्भ में है कि दुनिया में सबको सुख और सबको दुख सदा नहीं रहते। कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनीमी क्रमेण। मनुष्य का जीवन एक चक्र की तरह से चलता रहता है। सदा सुखी और सदा दुखी दुनिया में कोई नहीं रहता, कभी सुखी और कभी दुखी होता रहता है। तो वैसे ही कोई व्यक्ति एक स्थान पर निरंतर बना रहे ये संभव नहीं, और यदि ऐसा करता है तो वो गलत हो जाता है। तो इसलिए हमारे समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भी क्या होता था? चक्र से होता था। कैसे होता था चक्र से? मनु महाराज को याद करो। शूद्रो ब्राह्मणतामीति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम् क्षत्रियाज्जातमेवं तो विद्याद्वैश्यात् तथैव च। शूद्रो ब्राह्मणतामेति, शूद्र ब्राह्मण बन सकता था। ब्राह्मणश्चैति शूद्रता, और शूद्र ब्राह्मण बना तो ब्राह्मण शूद्र बना। क्षत्रिय ऊपर भी जा सकता था, नीचे भी आ सकता था। वैश्य ऊपर भी जा सकता था, नीचे भी आ सकता था। आपस्तम धर्मसूत्रकार ने भी यही बात कही। धर्मचर्यया जघन्यो जघन्यो वर्णः पूर्वम पूर्वम वर्णम आपद्यते जाति परिवृत्तौ, और अधर्मचर्यया जघन्यो पूर्वो पूर्वो वर्णः जघन्यम जघन्यम वर्णम आपद्यते जाति परिवृत्तौ। आदमी अपने गुणों के कारण से शूद्र से ब्राह्मणत्व को और ब्राह्मण से शूद्रत्व को प्राप्त होता है। जब कमजोर लोगों ने सत्ता पर पकड़ की तो उन्होंने सबसे पहले एक प्रयत्न किया कि इस चक्र को रोक दो, ताकि हम कभी नीचे नहीं आए। उस दिन क्या किया उन्होंने? उस दिन वर्ण व्यवस्था को कर्म से छोड़कर जन्म से माना। अर्थात आज के जो सारे पाप है ना, पाप इस समाज के पतन के कारण, उसका पहला बीजारोपण उस दिन हुआ जिस दिन जन्म से जाति को स्वीकार किया गया। अर्थात जो जहां खड़ा है वहीं खड़ा है।
उसे न ऊपर जा सकता है वो, और वो नीचे जा सकता है, तो फिर गति कैसे होगी? फिर गति तो नहीं हो सकती। जहाँ जड़ता आ जाएगी, जकड़न आ जाएगी। तो उस दिन क्या हुआ? उस दिन सबसे बड़ा अपराध हुआ, जिस दिन उस समय जो ब्राह्मण था उसने ब्राह्मण में सत्ता को स्थापित कर दिया कि भाई जो ब्राह्मण है वो योग्यता से नहीं बनेगा। वो कैसे बनेगा? जन्म से बनेगा। अब जब ब्राह्मण जन्म से बना तो क्षत्रिय भी जन्म से, वैश्य भी जन्म से, और शूद्र भी, क्योंकि पहिया रुक गया। पहिया रुक गया, और रुक गया तो जहां रुका है वहीं आज तक रुका हुआ है। अब ये बताओ, इस पहिए को चलाना चाहते हो और यह बिना चलाए गति आ सकती है, सोचना आपका काम। यदि आप चाहते हो कि ये पहिया चलना चाहिए, तो ये जो इसको लगे ना, 8 बोलते हैं ना हरियाणा वाले, इसको पत्थर लगा रखे हैं। हाँ, ये यदि हिलेगी तो पहिया घूमेगा, यदि ये हिला नहीं तो पहिया ज्यों का त्यों घुमा। और पिछले 5000 साल से ये पहिया जहां का तहां खड़ा। और इसके साथ अब पक्का करने के लिए उपाय देखो क्या हुआ। होता क्या है कि समझदार आदमी सबसे बड़ा कष्ट का कारण होता है। आप क्या कहते हो कि समझदार आदमी अच्छा होता है? समझदार आदमी सबसे ज्यादा कष्ट देता है। क्यों? कि हर बात में कहेगा गलत है। और सत्ता के आदमी को ये चीज पसंद नहीं होती कि उसे कोई गलत करे। तो हमारा चाहे मुख्यमंत्री हो, हमारा प्रधानमंत्री हो, हमारा कोई घर हो, उसे ये स्वीकार नहीं होता, उसे कोई ये कहे कि तू गलत है। तो वो क्या करता है? अपने से कमजोर अनपढ़ लोगों को अपने साथ रखता है। ये कहीं भी देख ले, चाहे वो छोटी सी सभा हो या कोई बड़ा सा तंत्र हो, ये जब परिस्थिति पैदा होती है तो आदमी अपने बाद अपने से कमजोर लोगों को अपने पीछे चाहता है ताकि उसकी सत्ता निरंकुश रहे। परिणाम क्या होगा? उससे कमजोर, उससे कमजोर, उससे कमजोर, अंत में अनपढ़ों के हाथ में ही तो सत्ता आएगी। ये जो परिस्थिति बनी। अच्छा, इस परिस्थिति का परिणाम अब होता क्या है कि समझदारी 2 तरह से आती है। एक समझदारी होती है प्राकृतिक, जैसे हमारी माताएं हैं या गांव के चौधरी बंधु लोग हैं, मजदूर हैं, उनमें ऐसा नहीं होता कि कोई भी बुद्धिमान नहीं होता, क्योंकि एक बुद्धि तो प्रकृति से, संस्कारों से परमेश्वर देता है, हम जिसे समझ कहते हैं, और एक हम विद्या से उसे परिष्कृत करते हैं, विकसित करते हैं, बढ़ाते हैं। तो यदि विद्या न भी हो तो समझ तो हो सकती है, उस पर अंकुश कौन लगाएगा? तो समाज में जब समझदार लोगों ने अनुभव किया कि यहाँ मनमानी हो रही है, तो विरोध में आवाज उठी। किसने उठाई? आज जितने मत हमारे विरुद्ध मत कहलाते हैं, जो वेद विरुद्ध मत हैं, जिनमें जैन है, बौद्ध है, चारवाक है, वाममार्ग है, ये सारे हैं तो भारतीय, लेकिन है वेद और ईश्वर के विरोधी। इसलिए इस समाज के 2 हिस्से हो गए, एक आस्तिक और एक नास्तिक, एक जो वेद और ईश्वर को मानते थे और एक वेद और ईश्वर को नहीं मानते थे। इन दोनों में बराबरी क्या थी? समानता क्या थी? एक समानता। वेद दोनों ने नहीं पढ़े। जो वेद मानते थे उनको भी वेद पढ़ने की जरूरत नहीं थी, चाहे वो ब्राह्मण थे, चाहे क्षत्रिय थे, चाहे वैश्य थे, चाहे शूद्र थे, क्योंकि उनके अधिकार से उनको वंचित कर दिया गया। और दूसरी ओर जो समझदारी के कारण वेद के मानने वाले लोगों का आचरण देखकर उन्होंने उनकी बगावत कर दी। क्यों? वो जिसको वेद कहते थे बोले ये बेहुदा चीज है जिसमें तुम ऐसे काम करते हो और ऐसा लिखा है। भगवान बुद्ध के जीवन की घटना है, बहुत संक्षेप में बता देता हूं। उन्होंने वो बकरे को, जब मेढे को उन्होंने मारा और वो बेचारा दुखी हुआ, तो भगवान बुद्ध अपनी पीठ पर लेकर के उसको यज्ञशाला में गए
बोले क्या करोगे इसका? बोले हवन में डालेंगे। क्यों? बोले ऐसा हवन मैं नहीं मानता। और बोले कैसे नहीं मानते? ये हवन तो वेद का लिखा हुआ है। बोले मैं वेद को भी नहीं मानता। अरे बोले वेद कैसे नहीं मानते? हो तो ईश्वर का दिया। बोले मैं तुम्हारे ईश्वर को भी नहीं मानता, मैं तुम्हारे यज्ञ को नहीं मानता, मैं तुम्हारे वेद को नहीं मानता, और मैं तुम्हारे ईश्वर को नहीं मानता। क्यों? कि भगवान बुद्ध को वेद पढ़ने का मौका तो किसी ने दिया ही नहीं, इसलिए गलती भगवान बुद्ध की नहीं है। लेकिन भगवान बुद्ध गलत है, बात समझे ना? गलती भगवान बुद्ध की नहीं है, लेकिन भगवान बुद्ध गलत है, क्योंकि जो कुछ उन्होंने वेद के बारे में कहा वो बिना वेद पढ़े हुए कहा। यही हाल जैन का है, यही हाल चारवाक का है, यही हाल वाममार्ग का है। चारवाक ने तो पता है क्या लिखा? त्रयो वेदस्य कर्तारो भांड धूर्त निशाचरा। वेद बोले 3 लोगों ने बनाया है, एक भांड ने, एक धूर्त ने और एक निशाचर। क्यों? उसने वेद पढ़ा ही नहीं। आज जितने ये वेद के पीछे बकवास करने वाले हैं ना, चाहे वो फुले संप्रदाय के लोग हों, चाहे ये कम्युनिस्ट लोग हों, चाहे नई प्रगतिवादी लोग हों, ये सब इसी लाइन के, इसी पंक्ति के। इनको वेद के बारे में कुछ पता नहीं, वेद इन्होंने पढ़ा नहीं। मध्यकाल में बारे में जो वेद में लिखा मिलता है, वेद के विषय में लिखा मिलता है, उसको आधार बना के ये कुछ भी बोलते रहते। ये उनका संप्रदाय आज तक चल रहा है। अच्छा, यहाँ क्या कमाल हुआ? जो वेद को मानने वाले थे, पढ़ा उन्होंने भी नहीं। अब वेद नहीं पढ़ा तो वेद किसको माने? पहले तो ब्राह्मण ने कहा कि जो मैं कहता हूं वो वेद है, जैसा मैं कहता हूं वैसा कर, बाबा वाक्यम प्रमाणम। फिर उसके साथ एक और काम किया, किसी ने अपने छोटे छोटे धर्म ग्रंथ बना लिए। बोले कोई तो हनुमान चालीसा पढ़ ले, कि तो सप्तशती पढ़ ले, तो कोई ये गाथा पढ़ ले, या कोई पुराण का हिस्सा पढ़ ले, कि ये भागवत पढ़ ले, कि ये सत्यनारायण की कथा पढ़ ले। ये सब क्या है? उसके विकल्प हैं, उसके अभाव में पैदा हो गई चीजें हैं। और इनके परिणाम क्या हुआ कि धर्म ग्रंथ अनेक हो गए, ईश्वर अनेक हो गए, संप्रदाय अनेक हो गए, आचार्य गुरु अनेक हो गए। तो जो एक करने वाला सूत्र था वेद, वो इसमें से निकल गया। एक को, इस पूरे देश और समाज को जिसने एक बना रखा था, वो केवल वेद था। और उस वेद पर जब अंकुश लग गया, और उस समय क्या कहा गया? स्त्री शूद्रौ नाधीयाता। मतलब समाज में समझदार आदमी का संकट दूर करना, यह मुख्य उद्देश्य था। और उस संकट दूर करने के लिए उन्होंने 2 बड़े मजेदार उपाय किया। संकट दूर करने में जो पहली बात है कि ये द्वंद्व को समझने की जरूरत है कि उन्होंने सारी स्त्रियों को वेद न पढ़ने लायक क्यों समझा। मुझे तो ऐसा लगता है कि घर में जरा ज्यादा चलती होगी आप लोगों की। उन्होंने सोचा ऐसे तो ये काबू में आती नहीं है, तो इनकी पढ़ाई बंद कर दो, अपने आप है। क्यों? इस दुनिया में गुलाम बनाने के केवल 2 उपाय हैं, केवल 2। खोपड़ी में समझ नहीं होनी चाहिए, और गांठ में दाम नहीं होना चाहिए। कोई बिना गुलाम बने रह नहीं सकता। किसी को भी गुलाम बनाना हो तो 2 चीजें करनी पड़ेगी। उसको शिक्षा से वंचित करना पड़ेगा, और स्वावलंबन से दूर करना पड़ेगा। परिणाम क्या होता है जानते हो? अनपढ़ पत्नी से काम लेना ज्यादा आसान होता है, पढ़ी लिखी से काम लेना मुश्किल होता है। और कहीं ज्यादा पढ़ी लिखी हो तो, और कहीं ज्यादा कमाती हो तो फिर तो उल्टा काम होता है, उल्टा करना पड़ता है। तो आदमी ने चुनाव क्या किया कि झगड़ा समझ का है ना, इस समझ को हटा दो। तो आधे स्त्री, मतलब आधे समाज के आधे लोग, स्त्री मतलब 50% जनसंख्या। आप कल्पना करके देखो। मतलब आप लोग कहते हैं ना, ये बहुत सारे लोग कहते हैं अजीब ब्राह्मण शूद्रों के साथ अन्याय हुआ। मैंने कहा मूर्ख तो जानता ही नहीं हुआ अन्याय किसके साथ हुआ। अन्याय तो भले आदमी ने अपने घर में ही नहीं बख्शा। आप सोच के तो देखो, इस पुरुष संप्रदाय ने महिला के
पढ़ने के अधिकार को छीन करके अन्याय किस पर किया? घर में किया सबसे पहले। उदाहरण, मैं और हमारी पत्नी दोनों एक बार केरल गए और एक बड़े वेद पाठी के घर में पहुंचे। पहले तो वो बोला ठहराऊ नहीं, तुम ब्राह्मण नहीं हो। हमने कहा यार वेद सुन ले, तब तो मान लेगा कि ब्राह्मण है। बोला हाँ तब तो मान लूंगा। चल भाई, बैठक में मैं और एक आनंद हमारा साथी था वो बैठा हुआ और ड्राइवर था शायद। हमारी पत्नी जो है घर के अंदर चली गई महिलाओं में। 2 मिनट हुए होंगे, 2। उसकी लड़की भागी भागी बाहर आई और मलयालम में अपने पिता से बोली, पिताजी वो जो आई है ना वो जनेऊ पहने है और गायत्री मंत्र बोलती है। मैंने पूछा क्या कह रही है? वो वेद पाठी जो हजारों साल से ऋग्वेद पढ़ाता है, उसके घर में हमारे जो कल ऋग्वेदिक बच्चे थे ना, ऐसे बच्चे ऋग्वेद याद करते हैं, लेकिन उसकी पत्नी, उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी बेटी, उनका पता है क्या हाल है? वो जब घर में वेद पढ़ता है ना मंदिर में, तो वो घर से दूर चली जाती है, क्योंकि उनके कानों में वेद नहीं पढ़ना चाहिए। झगड़ा कहां से पैदा हुआ है उसको महसूस करने की जरूरत है। स्त्री शूद्र नाधी आता, तो स्त्री आधा समझ आए, अनपढ़ हो गया। उसके बाद बचा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में कितने प्रतिशत चला गया? ज्यादा प्रतिशत शूद्र ही होता है, वो चला गया। ब्राह्मण ने कहा कि जब हम ही पढ़ते हैं तो तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैश्य और क्षत्रिय पढ़ने से चला गया। और एक नियम है कि विद्यार्थी पढ़ने वाले नहीं होते तो अध्यापक भी पढ़ता नहीं है। तो मिश्रा जी रोटी बनाने के लिए रह गए। मिश्रा जी का मतलब क्या है? पाचक। अब मतलब वेद पढ़ना छुड़वाया तो वेद पढ़ना छूट गया। अब ये परिस्थिति हमारे समाज में बनी, और ये परिस्थिति हमारे देश में ही नहीं बनी, पूरे संसार में बनी। क्योंकि वेद यहां से खत्म हुआ तो बाहर से भी खत्म हुआ। तो जैसे हमारे यहाँ धर्म नए नए पैदा हुए, वैसे ही वहां भी हुए। वहां कौन से हुए? ईसाई हुआ, इस्लाम हुआ, पारसी हुआ, यहूदी हुआ, और जो भी हुए। क्योंकि जब कोई चीज उनको बताने के लिए रही ही नहीं, तो जो चीज उस समय पैदा हो गई उसका प्रचार हो गया। तो आप एक कल्पना करो कि पूरे संसार में जो भिन्नता है, ये भिन्नता पैदा क्यों हुई? जिस कारण से हमारे यहाँ पे भिन्नता पैदा हुई, उसी कारण से वहां भिन्नता पैदा हुई। भिन्नता पैदा हो गई, यहां तक तो कोई बात नहीं। अब हरेक का अलग विचार बना, हरेक का अलग धर्म बना, हरेक का अलग धर्म गुरु बना, हरेक का अलग संप्रदाय बना, तिलक, कंठी, माला, ये पूजा, मूर्ति, भगवान। ये भगवान क्यों ज्यादा बने? सबको अपने अपने बनाने पड़े। पहले तो एक भगवान में सब थे, अब सबके अलग अलग भगवान हो गए। तो भगवान अलग, धर्म ग्रंथ अलग, गुरु अलग, मत संप्रदाय अलग, ये सारा समाज क्या है? बांट गया। और बंटने से क्या हुआ कि दूसरे के साथ इसको जोड़ने की कड़ी नहीं रही। तो कोई पिटे तो पिटे, अरे भाई कौन पिट रहा है? अरे वो बोला वो बनिए का पिट गया भाई। अच्छा वो बनिए का पिट गया, तू कौन है? बोले मैं तो ब्राह्मण था, तो मेरा क्या लेना देना? पिट गया, बनिया पिटा। दूसरी बार ब्राह्मण पिटा तो बनिया बोला जी पंडित जी पिट गया भाई। मतलब वो नहीं पिटा, पंडित जी पिट गया। वो बोले अरे वो था ना वो सिंह पिट गया। हाँ बोले वो लाला पिट गया। वो तो कोई किसी पर कोई भी प्रभाव नहीं होता कि किसको चोट लग रही है, उससे हमकारा क्या संबंध है? कुछ भी संबंध नहीं। तो हम मरेंगे तो हम मरा मानेंगे, नहीं तो दुनिया मर जाओ हमारी तरफ से, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको असली जो विचार हिंदुत्व का है वो ये है। हिंदू का मतलब मुझे कोई परवाह नहीं। एक तो वैराग्य वाले को परवाह नहीं होती, जो दुनिया में ऊपर चला गया ना, तो दुनिया उसके लिए प्रलय आ जाए तो योगी को कोई परवाह नहीं होती। एक हिंदू को परवाह नहीं होती, दुनिया कुछ भी करे, कहीं भी जाए, कुछ भी इसका हो जाए, मुझे परवाह नहीं। मेरी दुकान पर मुझे जाना है, शाम को गुल्लक ठीक भर के लानी है, बस। तो ये प्रवृत्ति हमारे समाज में पैदा। अब ये ऐसा ही तो नहीं रहना था, तो संघर्ष हमारे आपस में भी पैदा हुए और विदेशों से देश के में पैदा हुए।
और वो पैदा संघर्ष क्यों हुए? दो ही कारण, सत्ता और विचार। विचार का संघर्ष धर्म के रूप में हमारे लिए आया और सत्ता का संघर्ष राज्य के रूप में हमारे सामने आया। तो ऐसी परिस्थिति में इस देश में दो विचारधारा और दो सत्ता हम पर आक्रमण करने वाली बनी। कौन सी? ईसाई और इस्लाम। तो पहले इस्लाम आया। इस्लाम एक विचार और इस्लाम एक सत्ता। तो उनके यहाँ क्या है? विचार मुख्य है और विचार के लिए सत्ता। वो कहता है यहाँ क्यों इस्लाम आना चाहिए कि इस्लाम का राज्य होना चाहिए, खुदा का राज्य होना चाहिए। लेकिन ईसाइयत में थोड़ा सा उल्टा, सत्ता के मजबूती के लिए ईसाइयत, वो ईसाइयत को आगे नहीं रखते, वो सत्ता को आगे रखते हैं। लेकिन सत्ता को मजबूत कौन बनाएगा? ईसाइयत। और ये सत्ता चाहते हैं, लेकिन किसके लिए? इस्लाम के लिए। वो सत्ता चाहते, वो धर्म चाहते हैं राज्य के लिए, और ये राज्य चाहते हैं धर्म के लिए। बस इतना सोच का फर्क है, पहले दूसरे का है, दोनों एक। अब परिणाम क्या होता है कि पहला संघर्ष हमारे यहाँ जब आता है भारत में, तो हमारा हिंदू जो है वो इस्लामिक आक्रमण के कब्जे में आता है। कब्जे में आता है तो हमें किसी दूसरे को दर्द नहीं होता, क्योंकि हम एक नहीं है, अलग अलग हैं, राज्य से भी और विचार से। सावरकर ने बड़ी अच्छी बात लिखी है। वो लिखते हैं कि मेरा मकान छीन लिया, इसका तो मुझे दुख हुआ कि शत्रु ने मेरी जमीन संपत्ति छीनी, लेकिन मेरे 100 आदमी हिंदू से मुसलमान बन गए, इसकी मैंने कभी चिंता नहीं की, इसको कभी नुकसान नहीं माना, इसको मुझे कभी अपनी संपत्ति नहीं समझा। पाकिस्तान बना, धरती बंटी, और कौन बटा? मनुष्य बटा। वो मनुष्य कौन था? भारतीय था, और उससे पहले वो हिंदू था। लेकिन वो मुसलमान बन गया, हिंदू नहीं रहा, इसलिए आपका देश बटा। किसके आधार पर? विचारों के आधार पर, धर्म के आधार पर। वहां सत्ता बदली धर्म के लिए। परिणाम इसी तरह से हुआ। इधर ईसाइयत आई, इसने हिंदू को हटाया, ईसाइयत को मजबूत किया, अंग्रेज शासन यहाँ दृढ़ हुआ। अब इस देश में कितने लोग हो गए? हिंदू थे, मुसलमान हुए, ईसाई हुए। और इन तीनों में आज कोई इनकार है कि आपको? आज ये तीनों यहाँ हैं कि नहीं, और अच्छी ताकत में हैं कि नहीं, और बल्कि आज आप तीसरी ताकत बेकार। अब एक कल्पना करें, मेरी बात को पुष्ट करने के लिए आप एक किताब पढ़ना जसवंत सिंह की। कौन सी? मोहम्मद अली जिन्ना विभाजन के संदर्भ में। उसकी बात जब मैंने पढ़ी तो मुझे मेरी बात मजबूत लगी। क्यों? कि ये कल्पना करके देखो कि यहाँ ईसाइयत नहीं थी, यहाँ इस्लाम नहीं था, तो कौन था? हिंदू था। और हिंदू बिखरा हुआ था, तो इससे पहले कौन था? इससे पहले कौन था? हिंदू से पहले जन्म होता। हिंदू से पहले कौन था? वेद था। तो वेद एक, उसके बाद हिंदू को एक शब्द में बदल लेते हैं अपन, पुराण। मतलब हिंदू का मुख्य प्रतिनिधि ग्रंथ कौन है? पुराण। तो पहला युग है वैदिक युग, दूसरा युग है पौराणिक युग, तीसरे युग में दो सत्ता आ जाती है, पौराणिक और इस्लामिक युग। आप इनकार नहीं कर सकते। और चौथी सत्ता है पौराणिक, इस्लामिक और क्रिश्चियन युग। और अगला कौन सा आने वाला है जिसमें पौराणिक गायब हो जाएगा? ये देश कैसा होगा? इस्लामिक और क्रिश्चियन युग। ये यात्रा है हमारे देश की, आप इसे इनकार नहीं कर सकते, इतिहास से झूठ नहीं करा सकते। और ये बात ज्यों के त्यों एक शब्द के अंतर से इसने जसवंत सिंह ने अपनी पुस्तक में लिखी है। वो लिखता है कि इस देश का जो पहला युग है वो वैदिक है। फिर वो लिखता है दूसरा युग जो है इंडस वैली युग, सिंधु घाटी सभ्यता, उसको मैंने क्या कहा? पौराणिक युग। क्योंकि वैदिक युग के पतन के बाद जो चीज पैदा हुई वो क्या हुई? पुराण।
तो पहला युग वैदिक युग, दूसरा युग पौराणिक युग, तीसरा युग पौराणिक और इस्लामिक युग, और चौथा है इस्लामिक, मतलब आप चाहो तो पुस्तक के नाम से लो, कुरान, बाइबिल और पुराण का युग। और आगे पुराण नहीं रहेगा, वो होगा बाइबिल और पुराण का युग। आप समझ लो जो हो रहा है। तो ये जो बात है, वो इंडस वैली तो वो जानते नहीं है, क्योंकि हमारी तरह विभाजन नहीं करते, क्योंकि इंडस वैली है कौन सा, पौराणिक युग है, पौराणिक काल है। तो उस समय वेद को छोड़ करके उस समय एक काम और, एक तो हुआ अध्यापन, पढ़ने पढ़ाने पर प्रतिबंध, समाज ने लगा दिया, लग गया। दूसरा सबसे बड़ा काम हुआ कि जो हम कहते हैं वो सच, वेद का व्याख्यान हम करके बताएंगे वेद में क्या लिखा है, पंडित जी जैसा बताएंगे वैसा वेद में लिखा है। उसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि झगड़े में क्या पढ़ना, वेद में क्या लिखा है, जो हम लिखते हैं वही वेद है ना। तो हमने पुराण लिखे, तंत्र ग्रंथ लिखे, कथाएं लिखी, स्तुतियां लिखी, मूर्तियां बनाई, ये सब जो किया ये बाद का गोरख धंधा है। और इसके कारण से हमारी जो परिस्थिति बनी वो क्या बन गई। तो ये जो युग है ये विभाजन का युग है। वहां विचार के एक होने से वो एक हैं, और हम हिंदू अनेक क्यों हैं, विचार के अनेक होने से। हमारा गुरु अलग, हमारा ईश्वर अलग, हमारा धर्म ग्रंथ अलग, मतलब हमारी मान्यता अलग, हमारे तिलक छापे अलग, ये सब अलग अलग होने से हम एक से दूसरे से तीसरे से अलग होते गए। इसलिए हम विभाजन से घटते गए और इस्लाम और ईसाईयत के अनुयायी अपने विचार के एक होने से बढ़ते। और आज की परिस्थिति आ गई है कि थोड़े दिन में यदि यही बात चलती रहे तो दो तरह से घटोगे। एक तो हमको पाश्चात्य जीवन ने सुविधाजीवी बना दिया है कि हम अपने सुख नहीं छोड़ेंगे। हम अपने सुख क्यों नहीं छोड़ेंगे कि संतान ज्यादा होगी तो असुविधा होगी, संतान ज्यादा होगी तो ज्यादा कमाना पड़ेगा, ज्यादा कष्ट उठाना पड़ेगा। पहले एक कमरे में 7 लोग रहते थे, तो आज 7 कमरों में 2 लोग रहते। ये हमारे रहने सहने का अंतर आ गया। पहले हम थोड़ी सी कमाई में सारे लोग पल जाते थे, अब बहुत सारी कमाई होने पर भी 2 पलने मुश्किल हो जाते हैं। तो हमको सुविधा से, सुख से, समृद्धि से जीने की इच्छा ये हमारे पाश्चात्य जीवन की पद्धति ने दी कि हमें संसार में सुख तो चाहिए पर संसार की वृद्धि की जिम्मेदारी नहीं चाहिए। उसका परिणाम क्या हुआ, तुम 2, हम 2, हमारे 2, और वहां क्या हुआ वो लंबी कहानी में नहीं जाता। और ये अनुपात हमारे यहां ही नहीं है। वो जर्मन के राष्ट्रपति ने कहा कि अगले 20 साल में जर्मनी जो है वो एक इस्लामिक देश बनेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। फ्रांस एक इस्लामिक देश बनेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। सारे यूरोप में जो जनसंख्या का अनुपात है वो मुस्लिम अनुपात 8.2 है, और जो यूरोपियन या ईसाइयों का है वो 1.2 है। और आपकी तो गिनती कुछ नहीं है। वहां तो एक तरह से चोट पहुंचती है, यहाँ दोनों तरह से प्रतिदिन कितने हिंदू मुसलमान या ईसाई बनते हैं वो एक घटना हमारी संख्या का अलग है, और हमारी जन्म दर कम है ये दूसरी है। अर्थात एक आदमी को आप कितनी भी तरह से मार लो, बोलो कितनी जल्दी मरने की बात है। तो आज जो परिस्थिति पैदा हुई इसको समझा किसने। अब एक बात कह के खत्म करता हूँ। शंकराचार्य यहाँ आए, बुद्ध यहाँ आए, महावीर यहाँ आए, हम सबको महान मानते हैं, देवता मानते हैं, महापुरुष मानते हैं, आदर्श मानते हैं, पर इनसे ये देश सुधरा क्यों नहीं, इसके रोग का निपटारा क्यों नहीं हुआ। और इस पूरे आदमी परंपरा में इस भगवान महावीर से और भगवान बुद्ध से और भगवान शंकराचार्य से दयानंद में क्या भिन्नता है, क्या अलग है? अलग एक ही है। अजी
वेद तो शंकराचार्य भी मानते थे, लेकिन शंकराचार्य वेद देते नहीं थे। शंकराचार्य ने वेद माना, लेकिन धर्म जो स्थापित किया वो वेद धर्म स्थापित नहीं किया, उन्होंने ब्राह्मण धर्म स्थापित किया, पौराणिक धर्म स्थापित किया। धर्म समाप्त हो गया था, बौद्ध बढ़ गए थे, बौद्धों को उन्होंने समाप्त किया, लेकिन स्थापित वेद धर्म नहीं किया, ब्राह्मण धर्म, पौराणिक धर्म किया। अंतर कहाँ आता है? केवल दयानंद में आता है। मतलब इस सारे परिदृश्य में दयानंद की जो भूमिका है, आप उसका अनुभव करो। ये सारे वेद के अनपढ़ थे और वेद का विरोध या समर्थन करते। समर्थन करने वाला भी वेद से पढ़ा लिखा नहीं था, और वेद का विरोध करने वाला भी वेद का पढ़ा लिखा नहीं था। लेकिन कमाल ये है कि इन्होंने, स्वामी दयानंद ने वेद के समर्थन करने वाले का भी विरोध किया, और स्वामी दयानंद ने वेद का विरोध करने वाले का भी विरोध किया। चाहे वो सायण हो, महिधर हो, शंकर हो, जो भी स्वामी परंपरा वेद भाष्यों की थी, स्वामी दयानंद ने सबका खंडन किया। चाहे इधर कीथ हो, मैकडॉनल्ड हो, मैक्स मुलर हो, इनका भी खंडन किया। समर्थन करने वालों का भी खंडन किया और विरोध करने वालों का भी खंडन किया, और आधार केवल स्वयं वेद पढ़े थे, बाकी स्वयं वेद पढ़े पढ़ाए नहीं थे। जिन्होंने वेद का विरोध किया वो भी वेद पढ़े नहीं थे, और जो वेद के समर्थक थे उन्होंने वेद की शक्ल नहीं देखी थी, समर्थन करते थे। लेकिन दयानंद की भूमिका महत्वपूर्ण इसलिए होती है कि वो दोनों ही विरोधियों के मुंह बंद करते थे, लेकिन इसलिए कर सकते थे कि वो स्वयं वेद के पढ़ने वाले थे। उदाहरण के लिए एक बात कह के बात समाप्त करते हैं, बहुत हो गई ना देर, हाँ भोजन का समय हो गया, बता रहे। एक बात कह के उदाहरण, हमारे पौराणिकों ने कहा कि स्त्री और शूद्र वेद न पढ़ें। दयानंद क्या कहते? पढ़ें। प्रमाण प्रमाण प्रमाण। दयानंद ऐसे नहीं बोलते। गार्गी ने पढ़ा था। अरे गार्गी ने पढ़ा था नहीं होता, वेद बोलो, वेद मंत्र बोलो। दयानंद तब होता है जब वेद से प्रमाणित होता है, नहीं तो दयानंद कोई दयानंद नहीं है, दुनिया वैसी बोलती है। हाँ, यथेमां वाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्य ब्रह्मराजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च प्रियो देवानां भूयासम अयं मे कामः समृद्ध्यताम् उपमादो नामतु। इसका अर्थ ऋग्वेदादि भाष्य में ऋषि दयानंद करते हैं। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वो अपने घर में रहने वाले स्त्री पुरुषों को वेद पढ़ाए, संतानों को वेद पढ़ाए, अपने नौकरों को, भृत्यों को, सेवकों को, मजदूरों को वेद पढ़ाए, क्योंकि वेद पर वैसे ही सबका अधिकार होता है जैसे माता पिता की संपत्ति पर सब संतानों का अधिकार होता है। जैसे ईश्वर माता पिता है और उसकी संपत्ति आकाश, जल, वायु, भूमि है, उस पर सबका अधिकार होता है, वैसे ही ज्ञान ईश्वर की संपत्ति होने से मनुष्य मात्र का उस पर अधिकार होता है। ये सारा रहस्य है, इसको आप समझो और इसका निराकरण करो। यही ऋषि दयानंद की सबसे बड़ी विशेषता है। धन्यवाद। श्रद्धेय डॉक्टर धर्मवीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी सरलता से आप लोगों के सामने बहुत बड़ी बुद्धियां समझाई। आज जगत में बहुत कम ऐसे व्यक्ति हैं जो विद्वान हों, विद्वान के साथ साथ लेखक हों, और लेखक के साथ साथ ऐसे कुशल वक्ता हों। पूज्य गुरु जी में तीनों गुण हैं, विद्वान हैं, लेखक हैं, आप परोपकारी का संपादकीय पढ़िए। आदि परोपकारी हमारी तो केवल संपादकीय की सहारे पर चल रही है, मुझे ऐसा लगता है, और वक्ता तो है ही। जीवन भी बहुत सरल है, यहाँ बैठे कई टोक भी देंगे कि क्यों बड़ाई करता है, कैसा